बाबा की हम अव्यक्त मुरली कल सुन रहे थे 20/10/69 की, जिसमें कल बाबा ने हमको दो बातों पर विशेष ध्यान खिंचवाया था। बिंदु और सिंधु की स्मृति रखे हम, और सारा दिन हम ड्रिल करते रहे, अपने स्वमानों की माला जपते रहे। बाबा ने कहा था कि 1 सेकंड में हम आकारी और 1 सेकंड में निराकारी स्थिति का अनुभव करें। और साथ साथ बाबा ने कहा था कि स्मृति और विस्मृति, स्मृति हमें विघ्नों से पार करने की शक्ति देती है और विस्मृति विघ्नों से घेर लेती है। तो अगर विघ्नों से हमें दूर होना है तो अपनी स्मृतियों को तरो ताजा करें। हम अब आगे सुनते हैं। बाबा कह रहे थे कि अब तक कर्म बंधन है क्या? बाबा की हम बच्चे बन गए, सत्य की हमें पहचान मिल गई, फिर भी अब तक कर्म बंधन है क्या? क्या अब तक भी कर्म बंधन की आवाज सुनते रहेंगे? शरीर का बंधन, पति का बंधन, पत्नी का बंधन, है ना, परिवार के सगे संबंधियों का बंधन, नाती पोते दोतों का बंधन। बाबा कहते इनकी कब तक आवाज सुनते रहेंगे? ये जब पुराना शरीर छोड़ देंगे, क्या तब तक सुनते रहेंगे? बाबा कह रहे हैं क्या इंतजार कर रहे हो कि जब ये पुराना शरीर छूटेगा, क्या तब तक इन कर्म बंधनों की आवाज सुनते रहेंगे? इस क्लास में प्रश्न का उत्तर देने वाले कौन हैं? वह तो बहुत नाम सुनाए हैं। फिर प्रश्न के उत्तर से पार जाने वाले कौन है? बाबा कहते इस भट्टी में परखने की पावर आएगी अगर सच्चे दिल से ज्ञान योग की शक्ति को धारण करेंगे। तो बाबा कहते परखने की शक्ति आएगी। हर एक को यही कोशिश करनी चाहिए कि हम संपूर्ण बनकर ही जाएंगे। हर एक ब्राह्मण आत्मा को कोशिश करनी चाहिए कि बाबा के पास हमको सबको वापस जाना है। तो क्या करेंगे? क्या सगे संबंधियों की यादें समेट के ले जाएंगे कि अकेले आए थे अकेले जाएंगे? क्या करेंगे? पूछो अपने आप से कि बाबा जो हमें संपूर्ण दिव्य स्वरूप दिखा रहा है, दर्शनीय मूर्त बना रहा है, क्या वो बनकर जाएंगे? क्या विचार है आप सबका? अब ऐसे हो सकता है या अंत में होगा? बाबा पूछ रहे हैं। हो सकता है तो बाकी अंत तक रहकर करोगे क्या? फिर प्रजा बनाएंगे, स्वयं राजा ताजधारी बन जाएंगे और दूसरों को प्रजा बनाएंगे क्या? बाबा कहते स्वयं तो राजा बन जाओ, ताजदारी बन जाओ, तो दूसरों को प्रजा बनाएंगे। आप समान भी तो बनाना है ना, प्रजा भी बनानी है, नहीं तो प्रजा बिगड़ राज्य किस पर करेंगे? तो ऐसे समझें कि इतने सभी, बाबा कहते ऐसे समझें कि इतने सभी जो बाबा के सामने बैठे हैं, इतने सभी बाबा के बच्चे सितारे संपूर्ण बनकर ही जाएंगे।
यही उमंग और निश्चय हरेक में होना अति आवश्यक है। बाबा कहते हैं हर ब्राह्मण आत्मा के अंदर ये उमंग होना, निश्चय होना अति आवश्यक है कि हम संपूर्ण बने और सर्व को भी संपूर्ण बनाएंगे। यही उमंग उत्साह सदा कायम रहे तो अवश्य ही लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। बाबा कहते हैं अगर ये उमंग उत्साह हो तभी लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। और बाप दादा को निश्चय है कि ऐसे ही संपूर्ण ही इस यज्ञ कुंड से निकलेंगे। बाबा का ये यज्ञ कुंड है, इस यज्ञ कुंड से ऐसे बाबा के जरूर बच्चे संपूर्णता को प्राप्त करने वाले निकलेंगे। कुंड का यादगार देखा है क्या? यज्ञ तो जो भी स्थान है सभी यज्ञ ही हैं। बाबा के जितने सेवा केंद्र हैं, बाबा के जितने घर हैं, बाबा कहते हैं सभी सेवा स्थान सभी क्या है? यज्ञ हैं। लेकिन फिर भी यज्ञ कुंड का तो महत्व होता है ना। वैसे भी देखा होगा गंगा और यमुना दोनों का महत्व है, लेकिन फिर भी संगम का महत्व तो ज्यादा है ना। देखो गंगा में सब नहाते हैं, डुबकी लगाते हैं, उसमें अपना महत्व है। यमुना में कोई डुबकी लगाते हैं, उसमें अपना महत्व है। लेकिन जब संगम होता है तो उसमें तो लड़ाइयां शुरू हो जाती हैं। पहला स्नान मैं करूंगा, पहला मैं करूंगा, पहला मैं करूंगा। तो उसका अपना एक महत्व है। तो वहां नहाना अति श्रेष्ठ माना जाता है। गंगा यमुना तो बहुत स्थानों पर होती है, लेकिन फिर भी विशेष संगम पर नहाने क्यों जाते हैं? जहां गंगा और यमुना का मिलन होता है, उसको सरस्वती नदी कहते हैं, और उसमें नहाना अति उत्तम मानते हैं। वहां क्यों जाते हैं? बाबा पूछते हैं। उनका भी तो महत्व है ना। तो संगम के महत्व को अच्छी तरह से जानते हो। बाबा कहते हैं संगम युग के महत्व को क्या अच्छी तरह से जानते हो? जैसे विशेष स्थानों का विशेष महत्व होता है, इसी प्रकार मधुबन की भट्टी का भी विशेष महत्व। इस भट्टी से संपूर्णता की सौगात बाप के द्वारा मिलती है। बाबा के घर की तो महत्वता विशेष है ना। बाबा कहते हैं यहां से ही संपूर्णता का सर्टिफिकेट मिलना है, सौगात मिलनी है। ये मिलन का अर्थात संगम का विशेष सौभाग्य बच्चों को मिलता है। ये मिलन ही संपूर्णता की सौगात के रूप में है। बच्ची से संपूर्ण बनने का छाप और ठप्पा तो लगाकर जाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ इस भट्टी में हिसाब करना भी अच्छी रीति सीखना। कहां कहां हिसाब पूरा न करने के कारण जहां प्लस करना है वहां माइनस कर लेते हैं। बाबा कहते हैं कहीं कहीं पर हिसाब पूरा करने की बजाय फिर माइनस में ही चले जाते हैं। और जहां माइनस करना है वहां प्लस में चले जाते हैं, तो ना कितना गहरा राज बाबा बता रहे हैं। जहां माइनस करना
वहां प्लस कर लेते हैं और जहां प्लस करना वहां माइनस कर लेते हैं। इसलिए स्थिति डगमग होती। ये हिसाब भी पूरा सीखना है कि किस बात में जोड़ना है और किस बात में मुझे कट करना है। प्रवृत्ति में रहने के कारण घर में रहते हैं, बच्चों के बीच में रहते हैं, परिवार के बीच में रहते हैं। बाबा ने प्रवृत्ति छोड़ने के लिए तो कहा ही नहीं। क्या सोच रही है? बाबा ने प्रवृत्ति छोड़ने के लिए तो कहा ही नहीं है। तो बच्चे क्या करते प्रवृत्ति में रह के? प्रवृत्ति में रहने के कारण जहां न जोड़ना है वहां जोड़ लेते हैं और जहां काटना है वहां भी काट लेते। काटना नहीं है ना वहां काट लेते हैं। जहां जोड़ना नहीं है वहां जोड़ लेते हैं, जहां काटना है वहां पर नहीं काटना वहां काट लेते हैं। ये छोटा सा हिसाब भी बड़ी समस्या का रूप हो जाता है। जो काम नहीं करना वो करते, जो करना है वो नहीं करते। इसलिए ये भी पूरा पूरा सीखना है कि प्रवृत्ति में रहते हुए भी, भले परिवार में रहते हो, बच्चों के बीच रहते हो, कारोबार करते हो, धंधा करते हो, बिजनेस करते हो, रिश्तेदारी निभाते हो, कुछ भी एनीवे कुछ भी करते हो, तो बाबा कहते क्या तोड़ना क्या जोड़ना है, और जोड़ना भी है तो कहां तक और किस रूप में। आपको भट्टी में बुलाया है तो उसका कार्य भी तो बताएंगे ना। कौन कौन सी पढ़ाई की सब्जेक्ट में परिपक्व होना है। एक तो अलौकिक ईश्वरीय ड्रिल की सब्जेक्ट और दूसरा ये हिसाब करना। दोनों ही बातें इसमें सीखनी है। अगर इन दोनों बातों में संपूर्ण बन गए तो क्या होगा? बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई है। एक है प्रवृत्ति में रहते हुए जहां जोड़ना वहां जोड़ो, जहां काटना वहां काटो, ये सीख गए। और दूसरा ईश्वरीय ड्रिल जो बाबा ने बताई है वो ड्रिल करते रहेंगे ना, तो क्या होगा? संपूर्ण बन करके ही निकलेंगे। खुद तो बन जाएंगे लेकिन औरों को बनाने का कार्य भी तो बाकी रहेगा ना। इसी निमित्त ही जाना है। अगर प्रवृत्ति में रहना भी है तो इस लक्ष्य से जाना है, इस लक्ष्य से प्रवृत्ति में रहना है। संबंध के कारण नहीं जाना कि मेरा पति है तो मुझे घर जाना पड़ेगा, मेरे पोते धोते हैं तो मुझे घर जाना पड़ेगा, मुझे सास सुरानी दुरानी जिठानी इसलिए घर में जाना पड़ेगा। बाबा कहते इसलिए नहीं, सेवा अर्थ जाना है मुझे घर में, परिवार में, जहां भी रहो, लेकिन अपने को ऐसा समझकर रहेंगे ना तो अवस्था न्यारी और प्यारी होगी। जैसे बाप दादा सर्विस के निमित्त आते जाते हैं ना, बाबा भी परम धाम से क्यों आ रहे जा रहे? सेवा के लिए ना। तो आप सभी को भी सिर्फ सर्विस के अर्थ निमित्त बन करके जाना है। सर्विस की सफलता पाकर के फिर सम्मुख आना है। घर में इसलिए थोड़ी छोड़ रहना है, अपना ज्ञान भी छोड़ दो, अपना अमृत वेला भी छोड़ दो, बाबा के घर का भोग भी छोड़ दो। है धिक्कार है ऐसे जीवन को कि भगवान को पाकर के भी हम कुछ भी नहीं कर पा रहे। धिक्कार। जिस ब्रह्मा भोजन के लिए देवता तरसते थे, जिस भोग के लिए देवता तरसते थे, उस भोग का कण भी मुंह में नहीं जा पा रहा है। कितने दुर्भाग्यशाली हैं। अधिकार है ऐसे जीवन को कि बाबा का बन करके भी हम सतगुरुवार बाबा के पास उससे वर्षा लेने नहीं आ पा रहे, उससे वरदान लेने नहीं आ पा रहे, गुरु गद्दी का मान नहीं रख पा रहे हैं।
सदगुरु शिव बाबा आया हमारी वरदानों से झोली भरने के लिए। एतवार जाना, वारी जाना, कुर्बान जाना, हम भगवान के घर में एक दिन भी शक्ति नहीं ले पा रहे। कितना धिक्कार है ऐसी आत्माओं के ऊपर। कैसे उनके मनोरथ पूरे होंगे, कैसे सिद्ध होंगे? फिर ऐसी आत्मा बेचारी क्या कहेंगी? क्या मिला हमको? मिलेगा क्या तुमको? कुछ भी नहीं मिलने वाला। अभी तो वो दृश्य तुम्हारे जीवन में नहीं आ रहा है जो तुम देखना चाहते हो, है ना? और ऐसा दृश्य आएगा कि झार झार आंसू बहाएंगे। तुम अतीन्द्रिय सुख की तलाश कर रहे हो, अतीन्द्रिय सुख थोड़ा ही मिलने वाला है। अतीन्द्रिय सुख तो उनको मिलेगा ना जो अतीन्द्रिय सुख के सागर के साथ में उसकी आज्ञा के साथ, उसकी ईमानदारी के साथ, वफादारी के साथ नियम धर्म धारणा करके चलेंगे तो अतीन्द्रिय सुख मिलेगा। नहीं तो झार झार पश्चाताप के आंसुओं के अलावा और क्या मिलेगा? फिर ऐसी आत्माएं कहेंगी ईश्वर तुमको पाके भी हमने कुछ भी नहीं पाया। तो बाबा कहते भले जाओ, गृहस्थ में भले जाओ, मना नहीं है, प्रवृत्ति में भले जाओ, परंतु ईश्वरीय सेवा निमित्त रहो। जहां भी रहो लेकिन अपने को ऐसा समझ कर रहेंगे तो अवस्था आपकी न्यारी भी रहेगी और प्यारी भी रहेगी। जैसे बाप दादा सर्विस निमित्त आते जाते हैं ना, तो आप सभी को भी सिर्फ और सिर्फ सर्विस के अर्थ निमित्त बन करके जाना है और सर्विस की सफलता पा करके फिर सम्मुख आना है। अव्यक्त वतन से वर्तमान समय बाप दादा हर बच्चे को कौन सा मंत्र देते हैं? अव्यक्त वतन से बाप दादा रोज बच्चों को एक मंत्र देते हैं। कौन सा मंत्र देते हैं? उस मंत्र को याद करना, सोच करके आना। कल फिर आगे की मुरली सुनेंगे। पार्ट 1 कल पूरा हुआ, पार्ट 2 कल, पार्ट 3 सुनेंगे। ओके, ओम शांति। तो आज बाबा ने क्या पक्का कराया कि यज्ञ कुंड से मुझे संपूर्ण बन के निकलना है, संपूर्णता का ठप्पा लगाना है और जो बात मुझे जोड़नी है प्रवृत्ति में रहते हुए जोड़ना है वही जोड़ना है। जहां तोड़ना है वहां तोड़ना है। ऐसा ना हो कि जहां तोड़ना नहीं है वहां तोड़ रहे हैं, जहां जोड़ना नहीं है वहां जोड़ रहे हैं। तो बाबा ने कहा ड्रिल पक्की करनी है, एक ईश्वरीय ड्रिल और एक माइनस और प्लस का खाता चेक करना है कि हम जहां माइनस कर रहे हैं वहां प्लस तो नहीं हो रहा और जहां प्लस कर रहे हैं वहां माइनस तो नहीं हो रहा। और घर में रहते हुए भी निमित्त मात्र सेवा अर्थ ईश्वरीय सेवा के निमित्त रह रहे हैं तो न्यारी और प्यारी अवस्था होगी। ऐसे अपने अनुभव करना। ठीक है, ओके, ओम शांति।